गरीब की मदद करने का, प्राणियों की रक्षा करने का। उसको प्रचार मत करो, बड़ा बड़ा प्रचार करने के काम में खोटा काम हो जाता है। जब प्रचार एक बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, और बहुत पैसा चाहिए तो फिर बहुत पैसा तो ऐसे आएगा नहीं, बहुत पैसा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके ही आएगा। काम हो जाएगा अच्छे आदमी का भी, लेकिन जो बड़ा पैसा चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, उसके लिए तो फिर जगह जगह जाके भीख मांगो। सत्संग करो कम और बंदों को छोड़ दो। जाओ भाई इकट्ठा करो पैसा, शाम को देखेंगे कितना आया है, क्योंकि टारगेट तो वही है ना, और महान भी वही है। उसको हम महान कहते हैं। जो दुनिया का धन लूटना शुरू कर देता है उसको महान कहते हैं। भाई बहुत बड़ा है, वाह 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 वाह, बहुत बड़ा है, लेकिन वो ध्वंस हो जाता है, ध्वंस। इसलिए अपनी गति से वस्तु को बढ़ने दो। तुम्हारा धंधा, व्यापार, बिजनेस, जो कुछ भी तुम जानते हो, जो कुछ भी तुम करते हो, वो शिकार है तुम्हारी ही गलतियों का शिकार है। और जो तुमने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया उसका भी वो शिकार है। सही तुमने कोई टीम नहीं लिया उसका भी शिकार है। और कम से कम पर्सनल साधना का तो शिकार है। इसलिए साल में 2 बार साधना सत्संग भी लगाया जाता है। जय जय। शरीर में इतनी व्याधि कहां से आती है? भोजन से, गलत खाने से, गलत व्यवहार करने से, गलत भोग भोगने से शरीर में व्याधि आ जाती है। बना शरीर तो बड़ा परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि लगभग 100 वर्ष तक, लास्ट के 10 साल छोड़ दो, और वो भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 100, 100 वर्ष के लोग भी हैं जो घोड़े की सवारी करते हैं। वो डिपेंड करता है कि भाई कौन से क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ का मौसम कैसा है, वो खान पान कैसा है। ऐसे प्रांत हैं कई जहाँ पर ये करस्पॉन्डेंट लोग, जो ये संवाददाता लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो लोग गए हैं, देखा है उन्होंने। अरे सब घोड़े पे घूम रहे हैं। घोड़े पे जो बैठा उसको पूछा तेरी उम्र क्या है, बोला 104 साल। एक पैदल चल रहा है, उसको पूछा तेरी उम्र क्या है, 110 साल। ये कैसे? तुम कौन सा टूथब्रश करते हो, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कि जिससे तुम्हारे दांत अभी भी हैं? हम तो कोई टूथपेस्ट ही नहीं करते। हम तो खाना खा के उंगली से अपना घसते। तो भैया अगर तुम ब्रश नहीं करते तो जो विधान है वो करो। ब्रश तो अभी बना है, पहले रामायण में भी लिखा है कि रामचंद्र जी सुबह उठकर दंत धोवन कर रहे हैं। कम से कम 12 बार कुल्ला करो पानी से, तो भी मुख की शुद्धि हो जाती है। 12 बार कुल्ला करना पड़ेगा। उसको आचमन, बड़ा शब्द है संस्कृत का, आचमन किया। अरे आचमन तो किया, मगर 12 बार। भोजन करके डॉक्टर को पूछो, हर डॉक्टर हाथ धोता है खाना खाने से पहले, क्योंकि उसको मालूम है सारा इधर तो जर्म्स है, और अपन बिंदास खाते। ये भी बड़ी मतलब रहस्य की बात है कि जो बिना हाथ पांव धोए, जो शुरू से बिना हाथ पांव धोए खाते हैं, उनको कुछ होता ही नहीं है। और जो हाथ धो धो के थक जाते हैं, उनको बुखार पकड़ता है। ये भी एक कारण है, क्यों इसका भी कारण मुझे सब मालूम है, पर ताली बजाने की जरूरत नहीं है। ताली बजाने की जरूरत नहीं, सुनो। क्यों? क्योंकि उनके मानस के अंदर जो मेंटल है, जो माइंड है, उसके अंदर क्या पावर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये छोटे मोटे बैक्टीरिया की औकात नहीं कि तुमको घेर लेवे, पर व्हेन यू आर वीक दे अटैक यू। तो इसलिए अपने मेंटल को बलिष्ठ रखो। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं यार, अब गाड़ी वाड़ी तो सबके पास हो ही गई है ना।
4 पहिए की गाड़ी अच्छी चलती है, वही स्पीड से ही चलती है। 120 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा हिंदुस्तान में आप गाड़ी चला नहीं सकते, और चलाओगे तो खतरा है मेरे भाई, टायर फट जाएंगे, या रास्ते में गाय आ जाएगी, बैल आ जाएगा कोई, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जब 120 की स्पीड से ज़्यादा चलना ही नहीं है, तो खामखा में क्यों ऐसी गाड़ी खरीदना जो 250 किलोमीटर की स्पीड से चले। वो भी तो उसका तुक तो होना चाहिए ना, तुक तो होना चाहिए। आपकी कमाई तो ऐसी होनी चाहिए कि आप एक बड़ी गाड़ी में बैठो, स्टेटस वैसा तो कुछ होना चाहिए ना। बाद में गाड़ी से उतर के अगर झोपड़ी में जाता है अगर कोई बड़ी गाड़ी से उतर के, तो कैसा लगता है? फिर लोग पूछते हैं ये चोर है कि डाकू है, पॉकेट मार है, कौन है, क्या है? स्मगलर है, स्मगलर है। इसलिए बैलेंस, हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखना, भोजन ठीक से करना, साधना सत्संग में ये शिक्षा दी जाती है। वहां भी लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा डेविएट होना पड़ता है, क्योंकि आपकी रुचि भोजन में ही है, और हमारी रुचि इस बात में कि आप लोग वहां आओ, मैक्सिमम आओ। तो अगर आपको बिल्कुल अस्वाद भोजन दे दिया जाएगा तो केवल सीनियर सिटीजन रह जाएंगे, ये यंग क्राउड चली जाएगी। और यंग क्राउड मतलब क्या? इट्स ए मोस्ट वांटेड क्राउड, क्योंकि ये क्राउड होने से एनर्जी आती है सिस्टम के अंदर में। ये 150 बुढ़े इकट्ठे होकर कुछ नहीं कर सकते। 1000 बूढ़े भी इकट्ठे हो जाएं तो कोई कभी कोई उसमें पावरफुल आदमी कोई होता है तो बात होती है, नहीं तो बूढ़े लोग जनरली मर गया रे, मौत कब आएगी, तेरे को क्या बीमारी है, मेरे को क्या बीमारी है, तेरा क्या दुख रहा है, तेरा क्या कट गया, मेरा क्या कट गया है, मेरे को इसने लूट लिया, मेरे को इसने प्रमोशन नहीं होने दिया, प्रमोशन होने से पहले ही मैं बुढ़ा हो गया। इसलिए वी नीड एनर्जेटिक पीपल, वी नीड यंग पीपल, एंड दिस दरबार इज फुल ऑफ यंग पीपल। एंड दूसरी एक मजे की बात, जो यंग पीपल यहाँ के जो है वो ज्यादा साधना करते हैं, ज्यादा फॉलो करते हैं। जो बूढ़े हैं वो अपना दिमाग लगाते हैं, वो अपने ईगो में रहते हैं, जो उनकी ईगो ने उनको कुछ नहीं दिया आज तक, उस ईगो में रहते हैं। या तो आपकी ईगो ने आपको कुछ दिया हो तब उसमें आप रहो तो समझ में आता है, कुछ दिया ही नहीं, कुछ पाया ही नहीं, और फिर भी तुम ईगो में ही रहते हो। झुकना सीख जाओ, बहुत बड़ी कला है, झुकना सीख जाओ, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। झुकना सीख जाओ। अपने इधर दरबार में एक लड़की है, लड़की क्या औरत ही है, पर हमारी दृष्टि में लड़की है, तो स्कूल में पढ़ाती है। स्कूल की पिकनिक जाने वाली थी, तो प्रिंसिपल ने उसको सिलेक्ट किया कि ये जाएगी हमारे साथ एज ए टीचर, ये जाएगी, जबकि हक किसी और का था, हक किसी और का था, ये इसका कोई हक नहीं था, लेकिन इसको लेके गई साथ में। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा वो गुरुजी की बात मानती है। क्या? अरे ताली क्यों बजा, पहले सुन तो लो। गुरुजी की क्या बात मानती है कि गुरुजी ने प्रवचन में जो बोला है कि भाई अपने साथ में अमूल बटर रखो, तो वो जो है अमूल बटर लगाती है, इसलिए प्रिंसिपल उसको भेजती है। एक सिंपल फार्मूला तुमको समझाया यार, इसको तुमको अपनाने में कितनी तकलीफ हो रही है। ये चंदन करके लड़का बैठा है, इसको यही समझाया कि लगा रहे मस्का मारने में, लगा रहे मस्का मारने में, लगा रहे मस्का मारने में, लगा रहे। 2.5 लाख से आज 14 लाख का पैकेज हो गया। आता ज्यादा कुछ नहीं है, वो भी इधर से ही सीख रहा है। तो ये मस्का ऐसी बड़ी चीज है, ये मस्का। अगर कहीं तुम्हारा कोई काम नहीं बने, 2 काम करना। एक तो मस्का लगाना सीख लो, किसी से ट्रेनिंग ले लो,
मस्का कैसे लगाना? मस्का सिंपल लगाना। मस्का तो देखो किसी को भी तुम बोलोगे, आय हाय आप बड़े हैंडसम दिख रहे हैं, वो कितना भी सारा राम का मारा होएगा तो बोलेगा हाँ। तो ये सब गुण मस्का लगाने का सीख लो। और दूसरा भी एक काम करो, जिसका कोई काम नहीं बनता, जिसका कोई काम नहीं चलता हो, जिसके सारा धंधे में रुकावट ही रुकावट हो, वो एक काम करना। आज मैं सुबह आया, मैं बता रहा हूँ, आप ट्राई करके देखो, 100% इट विल वर्क। परिक्रमा हम जो करते हैं ना, ये अमुक धाम की आप परिक्रमा किया आपने इस साल में, देखना कितना आपको फल मिलेगा, बड़ा जबरदस्त फल मिलेगा। और इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा हो, बिल्कुल अड़चन ही पड़ी हो, किस्मत फूटी हुई हो, तो साला क्या करो, उल्टी परिक्रमा करो। उल्टी, रियली बोलता हूं, एंटी क्लॉकवाइज। आप ऐसे गए थे ना, ऐसे ऐसे जाके ऐसे 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 के, उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज। हाउ टू